हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर से आज की शुरुआत आप लोगों के बीच हुआ है नए टॉपिक के साथ। ज़रा आप लोग ध्यान देंगे और सब्र के साथ मैं इन सारे प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के बीच दूंगा, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए और हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनका जो है हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। प्यारे बच्चों, आपका यह प्रश्न कह रहा है कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। जैसे कि हमने आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न कर रहा है कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। तो हम देखेंगे कि 30 के बाद अभाज्य कौन कौन सी संख्या आती है। तो 31 आती है। 30 के बाद कितना आता है? 31। 31 के बाद कितना आता है? तो 37। 37 के बाद कितना आएगा? 41। 41 के बाद कितना आएगा? 47। 41 के बाद 43 भी आएगा, ठीक है? कितना आएगा बच्चों? 43 आ जाएगा। 43 के बाद कितना आएगा? 47 आएगा, ठीक है? और 49 जो होगा वो क्या हो जाएगा? फिर हम डिसमैच हो जाएगा। मतलब 49 जैसे ही हम लगाते हैं तो 49 जो होता है वह 1 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और और 49 से भी कटेगा। तो इसलिए 49 यहाँ पे नहीं नोट होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 30 और 50 के बीच कुल जो है 1 2 3 4 5 को जो है वह अभाज्य संख्या है, ठीक है? अब हम प्रश्न संख्या 18 का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, इसको यदि अंग्रेजी में बात किया जाए तो हम क्या कहते हैं? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको इसको ज्ञात करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कौन नंबर में कहा है? 8 और 12 के बीच में आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करें, यानी HCF ज्ञात करें, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि जो इस दोनों में सबसे छोटा अंक होगा उसको हम पहले नोट कर देंगे, ठीक है? और उसके बाद एक डब्बा बना देंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? जो सबसे छोटा होगा उसको हम बाहर में नोट करके और एक डब्बा बना देंगे और ये जो बचा हुआ है उसको हम अंदर डब्बा में पैक कर देंगे, ठीक है? अब इस 8 को बताइए हम कितना बार पढ़ेंगे? जो 12 होगा या 12 से कम होगा। तो 8 को जब हम एक बार पढ़ते हैं तो 8 होता है। तो फिर इस 12 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 4 बचेगा, ठीक है? अब इस 4 से हम क्या करेंगे? इस 8 में फिर से हम लगाएंगे, ठीक है? अब इस 8 को हम यहाँ पे नोट कर देंगे। अब इस 4 को कितना बार पढ़ेंगे जो 8 होगा? 2 बार। कितना बार? 2 बार। तो जब 4 को 2 बार पढ़े तो 8 हुआ, 8 में से 8 गया तो कट गया। हम देख रहे हैं कि सबसे लास्ट में इस 4 जो एक ऐसी संख्या है जिससे ये टोटल का टोटल कट गया है। यानी इसका जो 8 और 12 का जो मौसा होता है यानी महत्तम समापवर्तक जो होता है वह यह 4 होगा, क्योंकि इसी 4 से यह टोटल संख्या विभाजित हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर यानी मौसा लिखाएगा मौसा बराबर 4, ठीक है? इसके बाद फिर हम इस दोनों अंक को देखते हैं कि यहाँ लिखा हो क्या है? 6 और 9। तो इन 2 अंकों के बीच कह रहा है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे? जो सबसे छोटा अंक होगा उसको हम पहले नोट कर देंगे और डब्बा बना देंगे, ठीक है? डब्बा बनाने के बाद इस 9 को हम फिर यहाँ पे नोट कर देंगे। प्यारे बच्चों, अब आप दिमाग में सोचिए कि इस 6 को कितना बार पढ़ेंगे? जो 9 होगा या 9 से कम होगा, 9 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस 6 को यदि हम 2 बार पढ़ते हैं
तो पहले 6 को एक बार पढ़ते हैं तो 6 होता है, और 6 को जब हम 2 बार पढ़ते हैं तो 12 होता है, जो कि इससे अधिक हो जाता है। तो अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए हम 6 को एक बार पढ़ेंगे। जब 6 के पहाड़े को एक बार पढ़ते हैं तो 6 हो जाता है, तो 9 में से 6 घटेगा तो 3 बचा। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे पूरा पूरा कट जाता, विभाजित हो जाता, तो हमारा आंसर ये 6 हो जाता, लेकिन पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये बच गया शेष। तो जो शेष बचेगा उसी अंक से हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 6 को हम यहाँ इस डब्बा में उतारेंगे, इस 6 को यहाँ उतारेंगे, और इस 3 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 6 होगा या 6 से कम होगा, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 6 को हम एक बार पढ़ते हैं तो 6 हो जाता है, तो 6 में से 6 गया तो कट गया। अब हम बच्चों देख रहे हैं कि यह एक 3 एक ऐसी अंक है जिससे इस टोटल को विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी ऐसे समझिए कि जिस अंक से लास्ट में विभाजित होती है वही 900 निकलता है। ठीक है, तो हम 900 कितना देख रहे हैं, इसका 900 बराबर निकला है 900। इसको हम शॉर्ट कर, देखिए महत्तम कौन, ये जो मौ है, मौ से महत्तम, 100 से समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक कितना निकला, तो ये 3 निकला, जिससे लास्ट में विभाजित होगा वही महत्तम समापवर्तक निकलेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं 25 और 35, इन दोनों संख्याओं के बीच जो है फिर हम 900 निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 25 सबसे छोटी संख्या है तो इसको बाहर कर देंगे, और यह जो 35 सबसे बड़ी संख्या है तो इसको हम अंदर कर देंगे। अब बताइए बच्चों कि इस 25 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 35 होगा या 35 से कम होगा, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 25 को जब हम एक बार पढ़ेंगे तो 25 होगा, तो यानी कि 35 में से 25 गया तो 10 बचा। अब इस 10 से हम इस 25 में लगाएंगे, क्योंकि यह अभी पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ है। तो जब तक पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तब तक हम काम बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, या तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए बच्चों, HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक का एक नियम कहता है कि या तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और नहीं तो उसका 900 यानी शेष 1 बचेगा। जब 1 शेष बचे तो छोड़ दीजिए, या पूर्णतः विभाजित हो जाए तो छोड़ दीजिए। तो अभी तो पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, आगे काम बढ़ाएंगे। तो इस 10 से हम इस 25 में लगाएंगे, 10 से क्या करेंगे, 25 में लगाएंगे। इस 25 को यहाँ पे नोट कर देंगे। अब इस 10 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 25 होगा या 25 से कम होगा, अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम 10 को जब 2 बार पढ़ते हैं तो 20 हो जाता है। तो 25 में से 20 गया तब 5 बच गया, यानी 5 में से 0 गया तब 5 बच गया, 2 में से 2 गया तब कट गया। हम अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ शेष 5 बच रहा है, अगर 1 बचता तो छोड़ देते, लेकिन शेष 5 बच रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 5 से इस 10 में लगाएंगे। ठीक है, अब ये 10 को हम यहाँ नोट कर देंगे। इस 5 को अब हम प्यारे बच्चों कितना बार पढ़ेंगे, जो 10 होगा तो 5 की पहाड़ी को हम 2 बार पढ़ेंगे तो 10 होगा। ठीक है, तो 10 में से 10 गया तो कट गया। अब हम देख रहे हैं कि इस 5 से जब हम लगाए तो यह 10 पूर्णतः विभाजित हो गया। तो इसलिए हमारा HCF अर्थात 900 जो होगा वह क्या होगा, 900 जो होगा वह यह 5 होगा, यानी महत्तम समापवर्तक 5 निकला। हमारा आंसर कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम आते हैं यहाँ ये जो 19 नंबर प्रश्न है इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करे, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करे, जिसको अंग्रेजी में हम LCM बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लोअर कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। ये जैसे है ना प्यारे बच्चों, वैसे ही आप नोट कर दीजिए। ठीक है, और इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, जिस तरह से अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं सेम उसी प्रकार से। देखिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। 2 के पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे, जो 8 होगा या 8 से कम होगा, बट 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2 के पहाड़े को जब हम 4 बार पढ़ते हैं तो 8 होता है। फिर हम सोचेंगे दिमाग में कि 2 के पहाड़े को कितना बार पढ़ेंगे, जो 12 होगा या 12 से कम होगा, अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम 2 के पहाड़े को 6 बार पढ़ते हैं तो 12 हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, एक बार ट्राई करेंगे 2 से। 2 के पहाड़े को कितना बार पढ़ेंगे, जो 4 होगा, तो 2 के पहाड़े 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा। फिर सोचेंगे 2 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 6 होगा, तो 2 के पहाड़े को 3 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे एक समस्या आता है। समस्या क्या आता है कि हमारा मन कर रहा है कि एक बार और हम इसका हल करें,
लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। 2 की पहाड़ी में ये तो आते हैं 2, लेकिन ये 3 नहीं आते हैं। फिर हम सोचते हैं कि चलो 2 से नहीं लगे तो हम 3 से ट्राई कर लेते हैं। तो 3 से ट्राई करते हैं तो 3 के पहाड़ी में 3 तो होता है बट 2 नहीं होता है। फिर अब हमको समझ में ये चीज़ आ रहा है कि यदि हम किसी भी अंक से लगाते हैं तो दोनों अंक में नहीं लग रहा है, एक ही अंक में लग रहा है। तो बाबू आपको बता दें कि देखिए लघुत्तम का एक नियम होता है, एलसीएम का एक नियम होता है कि हम किसी भी अंक से तभी लगाएंगे जब कम से कम 2 अंक में लगेगा। ठीक है, यदि 2 से कम अंक में लगेगा तो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? आप सोचते हैं सर जब अब नहीं लगे तो क्या करेंगे? तो ये जैसे है ना सभी को नोट कर दीजिए। ये 2 को पहले नोट करेंगे, फिर इस 2 को नोट करेंगे, फिर इस 2 को नोट करेंगे, फिर इस 3 को नोट करेंगे। अब सवाल तो बचा नहीं है तो हम यहाँ पे बराबर का साइन दे देंगे। अब 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो गया, 4 को 2 बार पढ़ेंगे तो 8 हो गया, और 8 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 8 और 12 का जो लघुत्तम समापवर्तक होता है वो 24 होता है। समझ गए? चलिए मैं फिर आप लोगों के ख का सॉल्यूशन बताता हूँ। ख और 20, ये ख में जो है 8 और 20 का करना है। तो देखिए हम यहाँ पे नीचे में उतार करके भी इस तरह से नोट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहीं पे भी कर सकते हैं। चलिए हम नीचे में ही उतार के कर लेते हैं। 8 और 20 को नोट किए। 2 के पहाड़े को कितना बार पढ़ेंगे जो 8 होगा? तो 4 बार। 2 के पहाड़े को कितना बार पढ़ेंगे जो 20 होगा? तो 10 बार। 2 के पहाड़े कितने बार पढ़ेंगे जो 4 होगा? तो 2 बार। 2 के पहाड़े को कितने बार पढ़ेंगे जो 10 होगा? तो 5 बार। प्यारे बच्चों अब फिर वही बात आ रहा है कि 2 से इसमें तो लग रहा है बट इसमें नहीं लग रहा है, 5 से इसमें तो लग रहा है फिर इसमें नहीं लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों को जो टोटल बचा हो इस सभी को हम गुना कर देंगे। इस 2 को यहाँ नोट करेंगे, फिर इस 2 को यहाँ नोट करेंगे, फिर इस 2 को यहाँ नोट करेंगे, फिर इस 5 को यहाँ नोट करेंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कोई सवाल बचा हुआ नहीं है, तो नहीं है तो हम क्या करेंगे? बराबर का साइन दे देंगे। 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, 4 को 2 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा, और 8 को 5 बार पढ़ेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने ख का भी सलूशन ज्ञात कर लिए। अब हम गौ पर चलते हैं। गौ में क्या कह रहा है? 21 और 35। बच्चों देख रहे हैं हम किसी भी संख्या का आप जो लॉसो ज्ञात करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 2 से ट्राई करते हैं तो 2 से इसमें भी नहीं लगेगा और इसमें भी नहीं लगेगा। तो हम किस चीज़ से ट्राई करेंगे? 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से जो है इस 21 में लग जाता है। 3 सत्ते 21। जब 3 के पहाड़े को हम 7 बार पढ़ते हैं तो 21 हो जाता है, बट 3 के पहाड़े में 35 नहीं होता है, 35 नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे? अब हम सोचेंगे भाई कम से कम 2 अंक में लगना चाहिए, 2 संख्या में। तो इस दोनों में से किसी में माने एक में लग रहा है लेकिन दूसरा में नहीं लग रहा है 3 से, तो इसलिए हम छोड़ेंगे, हम 4 से चलेंगे। 4 से दोनों में से किसी में नहीं लग रहा है तो 5 से चलेंगे। 5 से देखिए सबसे 5 से भी हम ट्राई करते हैं तो सिर्फ इसी में लगता है, 6 से किसी में नहीं लगेगा। तो फिर सोचेंगे भाई ना 5 से लगेगा, ना 6 से लगेगा, ना 2 से लगेगा, ना 3 से लगेगा, तो किस अंक से लगेगा? तो देखिए आपको उस समय दिमाग में ऐसा ट्रिक लाना है कि ऐसा कौन सी संख्या है जिसमें ये दोनों पहाड़ आता है, माने ये दोनों आता है। तो हम देख रहे हैं कि 7 एक ऐसी अंक है जिसके पहाड़े में ये दोनों आ रहा है। 7 के पहाड़े को 3 बार पढ़ेंगे तो 21, और 7 के पहाड़े को 5 बार पढ़ेंगे तो 35। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि 3 में ये है तो ये नहीं, और 5 में ये है तो ये नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? सबको फिर गुना कर देंगे। 7 गुने ये वाले 3 गुने ये वाले 5, अब बराबर दे देंगे। ठीक है, 7 या 21, 21 पंचे कितना होता है? 20 पंचे 100 यानी 105। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर इतना हो गया। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों आज की आखिरी सवाल एवं मजेदार, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं मजेदार, काफी मजेदार सवाल बताने जा रहे हैं आप लोगों के बीच। जरा ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए बच्चे ने अक्सर समझते नहीं सवाल को हैं, वह पहले लैंग्वेज को देख करके ही जो है वो भड़क जाते हैं, डर जाते हैं। तो डरना नहीं है प्यारे बच्चों, आप पहले इस सवाल को पढ़िए, उसके बाद इसका सलूशन इसी में छिपा हुआ है। देखिए कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे।
देखिए प्यारे बच्चों, आपको कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे भाग देने पर 22 तथा 50 में एक शेष बचेगी। ठीक है, तो हम सोचते हैं प्यारे बच्चों कि 7 से यदि हम 22 में भाग दे देते हैं तो 7 या 21 यानी एक शेष बच गया। 7 से यदि हम 50 में भाग दे देते हैं तो 7 7 49 यानी कि 50 में से 49 घटा तो एक शेष बचाते, यानी कि 7 एक ऐसी संख्या है जिससे 22 तथा 50 में भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि हम आपको पहले हम ट्राई करके बता देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम 7 से पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हम 7 से पहले हम इस 22 में लगा कर देखेंगे। ठीक है, तो 7 या 21। ठीक है, तब 22 में से 21 गया था, माने 2 में से गया था 1 बचा, 2 में से 2 गया था कट गया था, एक शेष बचा, एक शेष बच गया। फिर हम देख रहे हैं कि इसी 7 से फिर हम क्या करते हैं, इस 50 में लगाएंगे। ठीक है, तो 7 को जब 7 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 49 होगा। तब 50 में से देखिए घटाव का पहला जीरो क्या होता है, 10 होता है, तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और जीरो के जस्ट बाद जितना लिखा हुआ रहता है उससे 1 कम हम समझते हैं। तो यहाँ 4 है, 4 में से 4 गया था कट गया था, फिर भी हम देख रहे हैं यहाँ शेष 1 बच रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम यह चीज़ अब समझ गए कि यहाँ 7 एक ऐसी संख्या है जिससे हम 22 तथा 50 में भाग देते हैं तो एक शेष प्राप्त होता है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह 7 आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 7 आंसर होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स।